हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी मॉम चैनल। और हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया था, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज, वो करेंगे मास वर्सेस वेट के बारे में। ठीक है, मास वर्सेस वेट बेसिकली क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आप मेरे को इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मास वर्सेस वेट, बिना वीडियो को देखे हुए। ठीक है, नेक्स्ट। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि मास वेट होता क्या है, हम ये समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं पहले आपको मास की डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले क्या बता देता हूँ, मास की जो डेफिनेशन है ना हमारे पास, आप इजी टू रिलेट कर पाएंगे कि मास है क्या। मास इज द क्वांटिटी, क्या है मास? मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर। ठीक है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। आप इसको मास को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, मास के ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। और जो है इसकी द यूनिट ऑफ मास इज एम के एस। ठीक है, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड एंड एस आई यूनिट बोथ में। इसको इन दोनों सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, याद रख लेना, इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। मास क्या है? मास इज अ क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कंटेन रहती है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कंटेन कैसे रहेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक ये हमारा क्यूब है। क्या है? दिस इज अवर क्यूब, इट सीम्स लाइक क्यूबॉइड। ओके, कुछ भी मान लो आप। इसका एक छोटा पार्ट उठा हुआ यहाँ से, ये छोटा पार्ट कट किया हमने, ये छोटा पार्ट करके बाहर निकाल लिया। तो ये जो छोटा पार्ट है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? मास। माइक्रोस्कोप से देखोगे, माइक्रोस्कोप से उसको मोल्स में हम बोलते हैं। ठीक है, उसमें ही हम उसको मोल्स में लाते हैं, किसी मैटर्स के मास। ठीक है, मोल, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का। मोल छोड़ो, मोल बाद में डिस्कस करेंगे, मोल करेंगे बाद में डिस्कस। अभी कर लेते हैं मास, किसी बॉडी का मास हमेशा क्या रहता है, किसी बॉडी का मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको जल्दी से। ठीक है, क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। और हमारा वो क्या होता है, मैं आपको बताऊं। और हमारा जो वेट होता है ना, लेट मी टेल यू कि जो हमारा वेट होता है, वेट, जो वेट, वेट क्या होता है? वेट, वेट ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। बेसिकली क्या है? वेट कुछ नहीं है, एक फोर्स है। ठीक है, विद विद विच इज with which is the body is attracted towards the earth or towards the center of gravity। आप समझे? टूवर्ड्स द अर्थ और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मास क्या है हमारा? मास को आपने बता दिया जी, मैंने आपको मास क्या था? कांस्टेंट, आपको पता लग गया, सॉरी। मास क्या है? कांस्टेंट है। ओके, ये चेंज, इसको अंडरमाइन मत करना। ये द टाइप ऑफ यूनिट्स आ गया तो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, मास क्या है? मास कांस्टेंट है। वेट क्या है? मैं आपको बताता हूँ वेट क्या है। वेट हमेशा क्या है? फॉर्मूले से चलते हैं पहले। वेट का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है m इंटू जी। m स्टैंड फॉर मास, जो कभी चेंज नहीं होता। g क्या है? एक्सेलरेशन। g क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। ठीक है, g होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब है, नेक्स्ट क्लास पे मैं आपको समझाता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज स्फेयर, स्फेयर, इसका वेट 50 kg है, स्फेयर का वेट 50 kg है। तो
वेट इसका 50 kg है। हम ये बोलते हैं ना, हम कभी ये बोलते हैं कि मास 50 kg है, 50 kg मास, 50 मास, नहीं, हम बोलते हैं kg, क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स लगी होती है, इसके साथ एक फोर्स लगी होती है, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी कारणवश, यही कारण होता है वेट 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 क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, सॉरी, वेट वेट वेरीज अकॉर्डिंग वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू दी अकॉर्डिंग टू दी अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटी। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटी। जहां पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहां पर वेट ज़्यादा होगा, मतलब ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। वेट इंक्रीजेस, ग्रेविटी बढ़ी, इंक्रीज, तो वेट भी बढ़ेगा। ग्रेविटी कम हुई तो वेट भी कम होगा। यहां से कुछ समझे आप? जैसे ये हमारा क्या है, अर्थ है। आप मून पे गए, मून पे गए दो, ठीक है, आपका वेट 67 kg है, लेट्स। मून पे गए आप, मून पे जाने के बाद आपने देखा, मून पे गए, मून पे जाने के बाद आपने देखा आपका मास, जो आपकी बॉडी का मास है ना, जो इसमें एक्स्ट्रा जी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके ऊपर लग रही है, आपकी बॉडी है ना, ये मैंने कल आपको बताया था, आपकी बॉडी है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रही है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है, और कम कहाँ पर होगी? जब आप मून पर जाएंगे तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है, जिससे आपका मास सेम रहता है और वेट वेरी कर वेरी कर जाता है, ठीक है, आपका मास, ठीक है, वेट क्या कर जाता है? वेरी कर जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आई होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी में बात में दोनों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ जल्दी से, कि मास में क्या डिफरेंस होता है, मास में क्या होता है, वेट में क्या डिफरेंस है। मास में क्या डिफरेंस है और वेट में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस अगर मैं मान के चलूँ तो इन शॉर्ट ऑफ वे में लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो क्वांटिटी है ना वो मैटर में कंटेन रहती है, ठीक है, मतलब इट इज द क्वांटिटी। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है, किसकी? मैटर की। मैटर की ऐसी क्वांटिटी होती है कंटेन्ड कंटेन्ड इन द बॉडी। आप इतना याद रखेंगे, मैटर की ही एक ऐसी क्वांटिटी होती है। इतना याद रखना है कि जो मैटर होता है ना किसी बॉडी का, वो कभी वेरी नहीं करेगा, ठीक है, जितना है ना उसका उतना ही रहेगा मास, ठीक है। लेकिन जो हमारा वेट है ना, जो हमारा वेट है, इसमें क्या है? इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स with it is a force with which the body is attracted towards attracted towards the center, towards the center of the अर्थ, ठीक है। अर्थ के सेंटर में ये क्या होगा? अट्रैक्ट करेगी अपने आप को, जिससे क्या होता है, हमको वेट एक्चुअली में हमें पता लगता है, ठीक है। जो हमारा मास है ना, दैट इज व्हाट, मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो हमारा वेट है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपको कल डिफरेंस बताया था दोनों में, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। और अगला एग्जांपल मैं आपको दूं तो हर जगह, मतलब रिमेन्स सेम एट ऑल द प्लेस, और ये बोलेगा जो मैंने आपको बताया, इट वेरीज प्लेस टू प्लेस। क्या करेगा? ये वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हम देखते हैं इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो केजी में होती है, एसआई यूनिट इसकी केजी होती है, और इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट हमारी होती है न्यूटन,
क्या होती है इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो वेट को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स। कितनी फोर्स लग रही है, मतलब कहते हैं किसी बॉडी पर, कोई बॉडी पर कितनी फोर्स लग रही है, तो फोर्स को हमेशा किससे डिफाइन करें, न्यूटन। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट्स। जो हमने पीछे देखा था, किसके बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ यूनिट्स के बारे में। टाइप ऑफ यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से टाइप की हमारे पास यूनिट्स प्रेजेंट है, तो हमारे पास दो यूनिट होती हैं, ध्यान से समझना। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। दूसरी हमारे पास होती है सेकंड, ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल मतलब जो बेसिक से, मतलब फंडामेंटल बोलते हैं ना, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, जो मुझे बेसिक मिला है, जो मुझे बेस से मिला है। ठीक है, फंडामेंटल मतलब बेस, बेसिक। और ड्राइव मतलब होता है ड्राइव की गई, किसी चीज को ड्राइव किया गया, मतलब एक्सप्लेन, फर्दर एक्सप्लेन। मतलब ड्राइव मतलब फर्दर एक्सप्लेन, कोई भी चीज को फर्दर एक्सप्लेन किया जाए उसको ड्राइव यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के, मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपके सामने। फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं हमारी मास। मास क्या है, मास एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, यूनिट इसकी किलोग्राम में, और सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, सेकेंडली मास, फिर लेंथ। लेंथ क्या है, लेंथ, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से। ठीक है, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं मीटर से, और मीटर की किसको सिंबल है एम। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइम। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड से, टाइम को हम सेकंड से प्रेजेंट करेंगे, और उसका सिंबल होता है एस। ऐसे ही हमारा होता है इंटेंसिटी। क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ किसकी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो उसको रिप्रेजेंट करें हम एम्पियर से, एम्पियर, सिंबल इज ए। उसके बाद हमारा आता है थर्मो, उसके थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब रिप्रेजेंट करेंगे केल्विन और के। फिर हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ओके, कैंडेला, कैंडेला, राइट, ये हो कैंडेला डिफाइन करेंगे। तो क्या चीज़ है ये, मैं आपको यहाँ पे ऊपर मार्क कर देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। ये क्या है, हमारी क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन क्वांटिटी, ये होती है यूनिट, ये होती है क्वांटिटी, ये होती है यूनिट, और ये होती है हमारी सिंबल, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम अब अपनी ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं। ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं, जो इन यूनिट को ड्राइव करके बनाई जाती हैं। ड्राइव यूनिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ड्राइव यूनिट होता क्या है, जैसे ड्राइव यूनिट बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइव यूनिट्स ऐसी ये होती हैं कि जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी ले लिया, आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है सर। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, और मीटर, मीटर अभी हमने पढ़ा है, ये क्या है, फंडामेंटल।
फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल यूनिट, सॉरी फंडामेंटल क्या है, यूनिट। और टाइम भी हमारी फंडामेंटल, टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड से। तो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी की यूनिट जब हम लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस यूनिट बना भी सकते हैं, तो मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। जैसे हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक्सेलरेशन होता है ना ग्रेविटी के थ्रू, तो एक्सेलरेशन लिया है हमने। एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू, ये वाला भी तो 1/टाइम, 1/टाइम इनटू में। तो इसकी अगर यूनिट लिखनी हो मुझे तो मैं क्या लिखूंगा, यूनिट इसकी लिखनी हो, यूनिट अगर मेरे को इसकी लिखनी हो तो मैं लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं जी, मीटर। टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड। टाइम को क्या लिखते हैं, सेकंड। सेकंड का स्क्वायर, तो यहां से निकल के आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे। तो ये है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, ये है मेरी ड्राइव यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किसी चीज़ को मेज़र करने के काम आती हैं, और ड्राइव यूनिट होती हैं जो मेज़र करने के काम आती हैं और फंडामेंटल से ड्राइव होती हैं। समझे। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इतनी काफ़ी बेसिक से मैंने आपको बताया, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आपको याद रखना, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। और क्या है आपको, अगले चैप्टर जो हमारा शुरू हो जाएगा उसमें देखेंगे हम फोर्स के बारे में। किसके बारे में, अगला जो चैप्टर हमारा शुरू होगा फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें किसके बारे में, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने ये क्लियर किया फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। आप डेफिनेशन लिख लेना, डेफिनेशन आपको ज़रूरत नहीं, अपने आप बना लोगे अगर आपको पता होगा फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, टाइम, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की अगर आपको पता होगा चीज़ें, तो आप डेफिनेशन को ईजी टू रिकॉल कर पाएंगे। समझे। और काफ़ी इजी भी है, अभी तक इजी है, एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही चल रहा है। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा हाई चलता हो जाएगा। फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, ये सारे चैप्टर्स हम फर्दर देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स जो होती हैं, जैसे ठीक है टेट्रा, गीगा, मेगा, किलो, नैनो, पिको, फेंटो, एटो, ये सारे होते हैं ना हमारे, तो उनको याद करना, और जो कि हमारे फाइनल क्वेश्चंस में हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो आपको इतना समझना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाद में आप इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है। और मैं अब इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। एक चीज़ आपको और बतानी थी, क्या है कि यूनिट्स के सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ओके, यूनिट के क्या सिस्टम होते हैं, सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, क्योंकि ये बस इतना ही था इंट्रोडक्शन में, तो वो मैं कंप्लीट ही करा देता हूँ। यूनिट्स का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि इसमें काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम। SI सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए, हमारे डेली जो हम अपने सेमेस्टर्स जो देते हैं उसके अंदर भी वो SI यूनिट के बारे में ही पूछता है, अगर कभी किसी यूनिट कन्वर्सन आया तो, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 टाइप के हमारे सिस्टम होते हैं, जस्ट छोटा सा ही है। पहला सिस्टम हमारा FPS, सारे मेजरिंग सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के थ्रू यूज होते हैं। FPS सिस्टम में क्या होता है हमारा, फुट पाउंड, क्या होता है हमारा, फुट पाउंड, पाउंड एंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, FPS सिस्टम। दिस इज क्या है, ये बेसिकली फंडामेंटल सिस्टम है जो यूनिट, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम में मेजर करता है। किसमें मेजर करता है, मास, लेंथ और टाइम, टाइम, ठीक है, पाउंड में, फुट में, फुट पाउंड, ठीक है। अगला सिस्टम है हमारा CGS सिस्टम। कौन सा, CGS सिस्टम। अगला सिस्टम है हमारा CGS सिस्टम। CGS सिस्टम क्या होता है, CGS सिस्टम इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड व्हाट, फुट, ठीक है। कौन सा, CGS, सेंटीमीटर,
सॉरी, सीजीएस सिस्टम जो होता है हमारा सेंटीमीटर, कौन सा मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है, ग्राम सेकेंड, और इसमें हम इसको मेजर करते हैं। और अगला, ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा होता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, मीटर, 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 किलोग्राम और सेकेंड, क्या, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम होता क्या है, यूनिट नाउ बीइंग यूज्ड एज अ मैनी कंट्री, समझे, दिस सिस्टम इज बेसिकली यूज्ड इन अ मैनी कंट्री एज अ फॉर्म ऑफ अ स्टैंडर्ड इन अ वेट मेजरिंग फॉर एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। आपको इंडस्ट्री में भी यही मिलेगा, ठीक है। इसका क्या है, ये इसकी एक डेफिनेशन है बस छोटी सी, कि क्या है, ये सिस्टम काफ़ी सारी इंडस्ट्री में यूज़ होता है वेट को मेजर करने के लिए, ठीक है, टू टू मेजरिंग द वेट, टू मेजरिंग द वेट, ठीक है। तो कमर्शियली अप्लाई है। कमर्शियली का मतलब होता है कि जब हम एप्लीकेशन बेस पर जाते हैं वहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मतलब जो भी मुझे बताना था इसमें एक तरह से इंट्रोडक्शन ही चल रहा था, ये आज कंप्लीट ही कराना था। तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, ठीक है, प्लीज़ लाइक, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कमी कहाँ लगी, ठीक है। हम उसको डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फर्दर अपडेट, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या आप टेलीग्राम पे वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना, सो टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के में, ठीक है। थैंक यू सो मच।